हेलो गाइस, आज का वीडियो क्लासेस में इंटरमीडिएट केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर की पहला चैप्टर ठोस अवस्था का पार्ट 2 ठोसों का वर्गीकरण जानेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि ठोस अवस्था क्या है, उसके लक्षण क्या हैं। तो आज ठोस अवस्था में हम जानेंगे। उसमें पहले वाले वीडियो में बताया गया था कि जो ठोस होते हैं उनके घटक कण एक दूसरे के निकट होते हैं परबल अंतरा आणविक बल के द्वारा, जिससे इनमें एक जालक संकुलित संवित व्यवस्था प्राप्त होती है और ये गति करने में असमर्थ रहते हैं। तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी घटक कण जो होते हैं, वह घटक कण हमने बताया था परमाणु, अणु या आयन होते हैं। अब ये जो घटक कण हैं वह किस तरह से व्यवस्थित हैं, इनके अंदर कौन से बल कार्य कर रहे हैं जो इनकी व्यवस्था को नियमित बना रहे हैं या अनियमित बना रहे हैं। तो इनकी व्यवस्था के आधार पर ठोसों को क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। अर्थात ठोस में उपस्थित घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग आपका क्रिस्टलीय ठोस। कौन सा ठोस? क्रिस्टलीय ठोस। और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टल ठोस यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड। और अक्रिस्टलीय क्या होगा? एमार्फस सॉलिड। यहाँ पर जो क्रिस्टल शब्द आ रहा है, इसका अगर जो अर्थ निकालें क्रिस्टल का, तो ये होता है ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। क्या होती है? पारदर्शी होती हैं। तो उसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो हम किसके आधार पर पढ़ रहे हैं? ये ठोसों में उपस्थित घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो क्रिस्टलीय ठोस है, तो हम क्रिस्टलीय ठोस किसे कहेंगे? वे ठोस जिसमें घटक कण एक निश्चित व्यवस्था में या एक निश्चित ज्यामिति बनाए हुए त्रिविम अवस्था में व्यवस्थित रहते हैं, उससे हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि वे ठोस जिसमें घटक कण विभिन्न प्रकार के बलों के द्वारा बंधे होते हैं और एक निश्चित ज्यामिति बनाए रखते हैं त्रिविम अवस्था में, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। दूसरा परिभाषा हुआ। तीसरा परिभाषा सबसे सिंपल आप कह सकते हैं कि वे ठोस जिसमें घटक कण त्रिविम अवस्था में निश्चित ज्यामिति बनाकर व्यवस्थित रहते हैं, उससे हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। यह जो ठोस होती है इसे हम रियल सॉलिड भी कहते हैं, वास्तविक ठोस भी कहा जाता है, क्योंकि इसी ठोस की एक निश्चित ज्यामिति पाई जाती है। ये जो ठोस होते हैं ये लॉन्ग ऑर्डर वाले होते हैं, यानी बहुत अधिक इसमें प्रास पाई जाती हैं, लेकिन ये विषम दैशिक होते हैं। क्या होते हैं ये? विषम दैशिक प्रवृत्ति के होते हैं, प्रकृति के होते हैं। तो विषम दैशिक में क्या है? तो ठोस के भौतिक गुण, ठोस के भौतिक गुण जैसे उष्मा का चालन, किसका चालन? उष्मा का, विद्युत का चालन, गलनांक etc। ये जो गुण है ठोस के भौतिक गुण, उष्मा का चालन, विद्युत का चालन और गलनांक etc, ये सारी जो गुणें हैं भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न पाई जाती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होती है? विषम दैशिक प्रकृति की होती हैं। तो ये हुआ क्लियर कि वे ठोस जिसमें घटक कण एक निश्चित व्यवस्था में या एक त्रिविम अवस्था में निश्चित ज्यामिति के साथ व्यवस्थित रहती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इस ठोस को हम रियल सॉलिड भी कहते हैं। ये वास्तविक ठोस है। ये विषम दैशिक प्रवृत्ति की होती है, यानी
ठोसों के जो भौतिक गुण यानी ऊष्मा का चालन, विद्युत का चालन या गलनांक जो होती है वह भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होती है। तो अब ये क्यों भिन्न भिन्न होती है ऊष्मा का चालन? क्योंकि कुछ ऐसे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं जिसमें ऊष्मा और विद्युत की चालन तो होती है लेकिन कुछ में नहीं होती, इसलिए इनकी जो प्रवृत्ति होती है विषमदैशिक प्रवृत्ति की होती हैं। अब हम जानेंगे इसके गुण लक्षण क्या, प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ में आप जान लीजिए कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होती है, वास्तविक ठोस होती है क्योंकि इसकी निश्चित ज्यामिति पाई जाती है। दूसरा, ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं, विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। अभी हमने बताया विषमदैशिक प्रकृति क्या है, तो वे प्रकृति जिसमें ठोसों के भौतिक गुण, कैसे भौतिक गुण, जैसे ऊष्मा का चालन, विद्युत का चालन, गलनांक ईटीसी भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विषमदैशिक प्रकृति कहते हैं। तीसरा इसका गुण क्या है कि इसकी गलनांक जो होती है वो निश्चित होती है, उसकी गलनांक क्या होती है, निश्चित होती है। तीसरा क्या है, इसको ये मुलायम होते हैं और तेज धार वाले औजार से काटने पर ये दो बराबर भागों में क्या हो जाते हैं, बट जाते हैं। ये क्रिस्टलीय ठोस की क्या होती है, गुण होती हैं और इसके घटक कण जो होते हैं एक निश्चित व्यवस्था में क्या होती हैं, व्यवस्थित होती हैं। जैसे देख लीजिए क्वार्टज है, NaCl है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आते हैं। एक क्रिस्टलीय ठोस यानी क्वार्टर्स का हम रचना बनाए हैं आपके सामने। इसमें घटक कण होंगे तो इनकी एक निश्चित ज्यामिति पाई जाएगी त्रिविम अवस्था में, और ये मुलायम होंगे, निश्चित इनकी कुछ न कुछ गलनांक होगी, गलनांक लिमिटेशन में होगा, और इसे दो बराबर भागों में हम क्या कर सकते हैं, तेज औजारों से काट सकते हैं। इसके हम दो बराबर भागों में क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। यह हमारा क्रिस्टलीय ठोस जिसका एग्जाम्पल है आपका NaCl एंड क्वार्टज, NaCl एंड क्वार्टज। अब हम बात करेंगे किसकी, अक्रिस्टलीय ठोस की। किसकी, अक्रिस्टलीय ठोस। तो अक्रिस्टलीय ठोस में पहला ही आपका वर्ड एमॉर्फस जो ग्रीक वर्ड है जिसकी मतलब होता है बिना किसी आकृति के, बिना किसी आकृति के, अर्थात इसकी कोई निश्चित आकृति या कोई निश्चित ज्यामिति त्रिविम अवस्था में नहीं पाई जाती, उसे हम क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। यानी वे ठोस जिसमें घटक कणों की कोई निश्चित आकृति या ज्यामिति नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ये जो ठोस होती हैं ये समदैशिक प्रवृत्ति की होती हैं, अर्थात इनके जो भौतिक गुण ठोस के भौतिक गुण तो समान ही होंगे। भौतिक गुण कौन देखेंगे, ऊष्मा का चालन, विद्युत का चालन, गलनांक, ये सभी दिशाओं में एक जैसी होती हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, समदैशिक प्रवृत्ति वाले ठोस कहते हैं। और इस तरह के ठोस में आपका एग्जाम्पल होगा कांच, पॉलीथीन ETC। अब इसमें हम आपको बता दें, इसको शीतत द्रव ठोस भी, शीतत द्रव वाला ठोस भी कहते हैं, क्योंकि जो पुरानी मकान की बिल्डिंगें होती हैं उसमें जो शीशे की खिड़कियां लगी होती हैं वो गुरुत्व के प्रभाव के कारण मंद गति करते हुए धीरे नीचे की ओर गति करती हैं, जिससे नीचे कांच मोटा और दूधिया रंग का हो जाता है, इसलिए इसे शीतत द्रव या शीतलन ठोस द्रव भी कहते हैं। तो ये होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस जिनके घटक कण निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं होते, जिस तरह से हमारे क्रिस्टलीय ठोस के कण क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, उस तरह से ये व्यवस्थित नहीं होते।
ये हो गया अक्रिस्टलीय ठोस की रचना, जिसमें घटक कण इसी क्रम में क्या होते हैं, व्यवस्थित रहते हैं, यानी इनकी कोई निश्चित व्यवस्था की क्रम नहीं होती। जब निश्चित व्यवस्था की क्रम नहीं होगी तो इनका कोई निश्चित ज्यामिति भी नहीं होंगे, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और ये ठोस को अगर जो हम तेज औजार से काटें तो दो बराबर भागों में कटने वाले नहीं है, अनियमित हो जाएंगे। ऐसा पॉलीथीन को ले लीजिए जो अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आती है। आप काटते चलेंगे, सोचें कि सीधा काट दें या एक जगह चीज लगा के सोचें कि उसको क्या कर दें, एक लाइन में ही इसको दो भागों में बांट दें, तो ऐसा नहीं हो पाता। यानी इसके जो घटक कण होते हैं इस तरह के व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं होते, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो यह रहा आपका क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। इसके बाद से आप जानेंगे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। तो यह हुआ अक्रिस्टलीय ठोस, समझे आप लोग। तो अक्रिस्टलीय ठोस में घटक कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते, अर्थात इसका अब हम जानेंगे गुण। तो अक्रिस्टलीय ठोस में जो घटक कण होते हैं उसमें घटक कणों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती, इसे तोड़ने या काटने पर ये अनियमितता प्रदर्शित करते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस की जो भौतिक गुण होती है, जो ऊष्मा की चालन, विद्युत का चालन या गलनांक, वो क्या होती है, भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होती है, अर्थात इसकी कोई निश्चित गलनांक नहीं होती। जिस तरह से निश्चित गलनांक क्रिस्टलीय ठोस की होती है उस तरह से निश्चित गलनांक अक्रिस्टलीय ठोस की नहीं होती। और अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक प्रकृति की होती है। हमने पहले ही बता चुके हैं कि समदैशिक प्रकृति यानी ये क्या होती है, इनके भौतिक गुण ऊष्मा के चालन, विद्युत के चालन और इनके गलनांक क्या होती हैं, सभी दिशाओं में समान होती है। सभी दिशाओं में क्या होती हैं, समान होती हैं। और इन्हें काटने या बांटने पर ये विभिन्न प्रकार के भागों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, यानी भंगुर प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस में ऊष्मा या विद्युत का चालन बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। अगर जो आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो मित्रों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन दबा के और शेयर करें। अब अगले वीडियो में क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर जानेंगे और फिर बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन जानेंगे कि किस तरह से पहचान करेंगे कि यह क्रिस्टलीय ठोस है या अक्रिस्टलीय ठोस है। तब तक के लिए धन्यवाद।